Any question till now? Anything to share or ask? अभी तक कुछ भी ऐसा है जो मन में है, कुछ विचार? एनीवन? नथिंग? हम सीधे अपने सब्जेक्ट मैटर पर चलें? चलिए ठीक है। तो पिछले सत्र में हमने यम देखा था काफ़ी क्लोज़ली। वी लुक्ड एट द 1, 2, 3, 4, 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम पतंजलि ने हमको बताए थे। यहाँ से शुरुआत होती है योग सूत्र की, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त होना इतना सरल नहीं है। तो पतंजलि कहते हैं कि यहाँ से शुरू करो, क्योंकि तुम लोग बड़े कन्फ्यूज़्ड किस्म के लोग हो। इतनी क्लैरिटी तो है नहीं जीवन के किसी भी पहलू में। कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा है, संस्कारित है हर चीज़ पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। प्रीकंसीव्ड नोशंस, दे शेड अस, दे engulf us. So Patanjali says that, okay, I'm giving you this methodology. You start with yama, and then he says that you need to watch your behavior. आवश्यकता है कि आप देखें कि आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, और हिंसा दूसरों के प्रति और अपने प्रति। हालाँकि उन्होंने दूसरों के प्रति हिंसा के ऊपर ही कहा है, किंतु अ, सत्य तो ये है कि इनमें से किसी एक को भी अगर आप पकड़ लेंगे, तो आप योग तक पहुँच ही जाएँगे। एक दृष्टि से ये पाँचों अलग-अलग हैं नहीं, ये हैं सब एक। लेकिन हमारी आदत है कि हम हर चीज़ को अलग-अलग बताते हैं, तो ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति हिंसक नहीं होगा, वो असत्य भी नहीं बोलेगा। असत्य बोलना हिंसा क्यों नहीं है? उसी प्रकार जो व्यक्ति अहिंसक होगा, हिंसक नहीं होगा, वो चुराएगा भी नहीं। क्या चुराना हिंसा नहीं है? उसी प्रकार जो व्यक्ति अहिंसक होगा, वो स्वतः ही ब्रह्मचर्य की ओर चल पड़ेगा। उसका आचरण ब्रह्म सा होने लगेगा, क्योंकि ब्रह्म की के जगत में तो वसुधैव कुटुंबकम है। और वसुधैव ही नहीं, वहां सिर्फ वसुधा की बात नहीं है, ब्रह्मांड कुटुंबकम है, अस्तित्व कुटुंबकम है। और ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा नहीं करेगा, वो परिग्रह भी नहीं करेगा, संचित भी नहीं करेगा, एक्यूमुलेशन से भी दूर रहेगा। और यहाँ पे हर बात सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड तक की नहीं है, बात आगे तक जाती है, बात हमारे मन तक जाती है कि ना हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, ना हम अपने प्रति हिंसा कर रहे हैं। और अपने प्रति हिंसा सिर्फ सेल्फ लव की हमने बात की थी, जो बहुत व्यापक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट, पहले तो सेल्फ क्या है यही क्वेश्चन आ जाता है, पर अगर थोड़े स्थूल तरीके से भी देखेंगे, तो जब हम उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो क्या वो शरीर के प्रति प्रेम है? नहीं है। हम जब उल्टी पुल्टी चीजों में इंडल्ज होते हैं, अपने मन को मलिन करते हैं, तो क्या वो अपने प्रति, अपने मन के प्रति प्रेम है? नहीं है। तो जो अहिंसा का पालन करेगा, वो उसकी इंद्रियां अपने आप शुद्ध होने लगेंगी। दिस विल बी द बाय प्रोडक्ट विच एक्चुअली ही इज टॉकिंग इन नियम। नियम की शुरुआत ही शौच से है। जो 5 नियम बताते हैं पतंजलि, वो हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इन्हें नियम कहते हैं।
शौच क्या है? हमारे रोजमर्रा के जीवन में शौच एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर को क्लीन करते हैं। अ प्रोसेस टू क्लीन आवर बॉडीज, राइट? बट शुड वी स्टे हियर just to the superficial meaning of what शौच is? जब सफाई की बात आती है तो सफाई सिर्फ शरीर के तल पर क्यों? सफाई मन के तल पर क्यों नहीं? है ना? मन साफ होगा तो वो आत्मा तक तो पहुंचेगा ही। देखिए, फिर वही बात है, किसी भी एक को पकड़ देंगे और उसके साथ ही लग जाएंगे तो आत्मा तक पहुंचना कोई कठिन बात नहीं है, वो स्वतः ही होगा। तो शौच शरीर के तल पर, अब देखिए शौच के विषय में क्या कहते हैं पतंजलि। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच का जो अर्थ दिया है उसको पवित्रता दिया है। पवित्रता में प्रतिष्ठित होने पर अपने शरीर के प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है। एक्चुअली इस शब्द के ऊपर मुझे थोड़ा शोध करना पड़ेगा, जुगुप्सा, क्योंकि घृणा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होने लगता है उसके पास घृणा जैसी कोई चीज बचती नहीं है। तो घृणा मुझे उपयुक्त तो नहीं लग रहा है, हालांकि अब मुझे मैं अपने संस्कृत सर से पूछूंगी कि क्या अर्थ है। लेकिन इतना अवश्य क्या कहा जा सकता है कि शरीर के प्रति जो एक आसक्ति हमारे भीतर है वो खत्म हो जाएगी। हम शरीर को लेकर के सहज हो जाएंगे। और उसके आगे कहते हैं पतंजलि, परैर संसर्गः, एवं दूसरे का संग करने की इच्छा नहीं होती है। इसके भी कई अर्थों में इसको समझा जा सकता है। पहले हम पहले भाग को देख लेते हैं। हमारा हमारे शरीर के साथ क्या रिश्ता है? हमारे भीतर ये बात इतनी बैठी हुई है, आई एम द बॉडी। एंड व्हेन वी लुक एट द फीमेल्स, हमारे पास तो एक मंथली प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का, जो हमको याद दिलाता है that see, you are the body, because when it happens it disturbs us on the level of body and the level of mind also. A lot of people experience mood swings, etc., etc., and there definitely is some discomfort on the level of body. इसके अलावा मनुष्य जीवन के भीतर एक जो बहुत छुपी हुई आकांक्षा है वो है दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण। The whole process of infatuation, attraction, the hormonal surge that happens, जिसको कि हम प्रेम का नाम दे देते हैं। Somewhere, अब फ्रॉइड को अगर यहाँ पे ले लेंगे तो फ्रॉइड तो कहते हैं कि even the relationship of a mother and son at the subconscious level is based out of sex, and the same is with the father and daughter. He goes to that level. That is his entire research. He says sex is one of the most key element because of which we relate with each other. अब अगर हम उतने दूर तक ना भी जाए और अपनी दृष्टि को थोड़ा सा घुमाएं और हमारा जो जीवन शैली है उसको ही हम देखें। हम जब लोगों से मिलते हैं हम उनके बारे में सब कुछ भूल सकते हैं। हम ये भूल सकते हैं कि उनके नाम क्या थे, हम ये भूल सकते हैं वो करते क्या हैं, वो कहाँ से आते थे, वगैरह वगैरह। किंतु हम ये कभी नहीं भूलते
कि हम हमारी मुलाकात एक स्त्री से हुई थी या एक पुरुष से हुई थी? Whom did we meet? Was it a man or was it a woman? जेंडर कभी नहीं भुलाता है और उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता है। इन फैक्ट दिस ब्रिंग्स मी, हम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जहां पे एक कंफ्यूज्ड जेंडर का एक्सपीरियंस होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि ये स्त्री है या पुरुष, लड़का है या लड़की। आपने नोटिस किया हमारा ध्यान कितना जाता है ऐसे लोगों के प्रति? एंड दैट बिकम्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि ये मेल है या फीमेल है, ये यूनक है, कौन है? अ मेल dressing up like a female becomes the center of attraction in certain way. Everybody is looking. अरे देखो इसने साड़ी पहनी है, अरे देखो इसने सलवार सूट पहना है, अरे देखो इसने फ्रॉक पहना है। Such is our, जिसको कहते हैं ना हमारे भीतर बैठा होना, our rootedness in body। हमारे सारे काम शरीर के लिए होते हैं। We procreate, शरीर उत्पन्न होता है और हमको लगता है कि उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम माने कौन? सो वो वंश के नाम के नाटक पे चलता है, या जो so many children there but people will not adopt। आजकल आईवीएस, आईवीएस ही है ना, क्या है, whatever, IVF। आईवीएफ, हाँ आईवीएफ, that has become so popular। It is such a painful experience, it's such a painful process, but and expensive also, but people are ready to go for it, not ready to adopt। क्यों? अपना बच्चा चाहिए। अपने शरीर के साथ इतनी आसक्ति है, बच्चा पैदा होता है वो एक दिन का होता है, किसके ऊपर गया है? माता के ऊपर या पिता के ऊपर? किससे शक्ल मिलती है? शोध शुरू हो जाता है। The research starts then and there। Everybody who comes, those becomes the topic of discussion। See how much we are rooted in our body, and taking it a little far, and this here it becomes actually ugly। The whole process of beautifying the body, do we even realize why do we beautify the body? हमको सुंदर दिखना है। सुंदर का अपना डेफिनेशन होता है, दैट कीप्स चेंजिंग एज पर द टाइम। कभी वो लट आ जाती हैं तो सुंदर होता है, कभी बियर्ड होते हैं तो सुंदर होता है, कभी क्लीन शेप सुंदर होता है, कभी बड़ी बिंदी सुंदर होती है। डिफरेंट डेफिनेशन, कभी कर्ली हेयर सुंदर होता है, कभी मोटे हो सुंदर होते हैं, कभी पतले होठ सुंदर होते हैं। डिफरेंट डेफिनेशन एंड इट कीप्स चेंजिंग, बट सुंदर होना चाहिए। और हम पूरी जी जान लगा देते हैं उस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस का। अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट, सारे प्लास्टिक सर्जरीज, एंड वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट इज सिटिंग at the root of it। You know, at the root of it is the desire of sex। I want to look good because I want to attract people। मुझे लगता है जब तक मैं सुंदर नहीं दिखूंगी लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, और जब तक दो अच्छे कमेंट नहीं आते ना, मन ही नहीं भरता है। लगता ही नहीं कि अरे शिट, सारी मेहनत पानी पानी फिर गई उसके ऊपर। इट्स जस्ट दैट व्हेन it actually starts showing its true colors, that somebody, take for an example a female, और लड़कियों को देखो जिस तरीके से वो पार्टी के लिए ड्रेस होती हैं, जिस तरीके के कपड़े पहन करके चलती हैं। अगर कोई, the whole desire is that people should watch me, I should look good। And when people start watching, you see the facade that happens। Why the hell did you dress like that? अगर people के watching से इतना problem है, why can't you go normally? But नहीं, crowd से abnormal लगना है। And the way the entire fashion industry, film industry, these have impact on the psychology। Relationship now is only for sex, it only moves around sex।
So keeping oneself clean, and not just clean at the level of body, but also clean at the level of mind, is very important. And before that, it is important to understand what it means by cleanliness. And how are we going unclean? Is it that if I have taken a bath, I am clean? मैंने नहा लिया तो क्या मैं पवित्र हो गई? नहीं, पवित्रता वहां से नहीं आती है। अब पतंजलि कहते हैं पवित्रता में प्रतिष्ठित होने पर अपने शरीर के प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है। घृणा शब्द को हटा दीजिए, bring the word disillusionment. You get to know what this body is for, what is its purpose, what this body can serve you for, and what this body cannot. So, what is the purpose? This body becomes a vehicle for Brahma to express itself. It is through this body, because we have that हम खड़े हो पाए, हमारी spine erect हो पाई, and we have that mature brain. So there is a potential which can be expressed. It's not that animals don't have potential, even rocks have the potential, but the possibility of expression is not there. In us, we have the possibility of expression. So you know that this body is a vehicle that allows Brahma to manifest. And you also know that all that we try to achieve through this body, I want to look good because I want to attract somebody. And why do I want to attract somebody? Why is there so much of attraction towards sex? Because there you do get some slight momentarily experience of yoga, of unity, but that's very momentary, and that also happens when there is little awareness about it. And that is to tell you that being in that kind of state is possible continuously, which is what happens when you are in the realized state. So you know that your expectation from the body that it will allow you to reach unison. And you look at the language, I'm forgetting, ये अमेज़न की किसी का चैट लीक हुआ था या किसका चैट लीक हुआ था, मैं बिल्कुल भूल रही हूँ। इट्स बीन आई थिंक 2-3 years. I want to drink you. I mean, with some girlfriend, the chat leak had leaked. Look at the language that lovers use. I want to um, forget myself in you. I want to be totally one with you. What is this desire of becoming one? We are actually wanting the experience of Param, but the channel, the route, the path is totally wrong. So the moment you are established in Pavitrata, you know what this body is for, and you know what this body cannot help you achieve. And that is why दूसरे का संग करने की इच्छा नहीं होती है। दूसरे का संग, फिर से दो अर्थ आएंगे। पहला, now you are no more inclined towards sexual intimacy. उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है शरीर से जिस योग की आप आकांक्षा करते हैं वो असंभव है शरीर के द्वारा, तो उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। और साथ में एक और बात होती है, दूसरे का संग मतलब अब you are established in aloneness.
So even if you are all alone, you are connected with everyone. So the experience of मैं ही सब कुछ हूं, एकोहम द्वितीयो नास्ति. So there is no need of दूसरे का संग. You get established in aloneness. दूसरे की संग की इच्छा loneliness का द्योतक है. Loneliness is when you crave for others. Aloneness is when you are fulfilled in yourself. When you are so established in yourself that there is no need. I don't need a company. तो ये जो मैन इज अ सोशल एनिमल की कहानी है ना, ये उत्पन्न हुई है लोनलीनेस की वजह से. क्योंकि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में अलोननेस का कोई अनुभव है ही नहीं. देयर इज नो सच एक्सपीरियंस. हेंस all that they have been able to understand is man is a social animal. Undoubtedly अगर वो एनिमल है तो उसको सोसाइटी की आवश्यकता पड़ सकती है, because then man has not realized his true potential. ठीक है? Are we good till here? Yes, very good, thank you. 41वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि पवित्रता से क्या क्या होता है, पवित्रता के क्या फायदे हैं. कहते हैं पवित्रता से सत्व शुद्धि, मन में प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रिय निग्रह और आत्मदर्शन की योग्यता की उपलब्धि होती है. तत्व शुद्धि, हम सत्व तत्व की ओर जाने लगते हैं, हमारे भीतर से तमस खत्म होने लगता है, रजस भी खत्म होने लगता है. The entire need of being in so much action, that also starts to dissolve. So if you are clean in the sense pure, and what purity is we have already discussed. So सत्व गुण आप में ज्यादा आने लगता है, और सत्व गुण के आने के बाद गुणातीत होने की संभावना और बढ़ जाती है. दूसरी बात जो आती है वो है मन में प्रसन्नता. When is the mind not happy? And when the mind is not happy, what is mind hankering for? When the mind is not happy, mind hankers for company, mind hankers for achievement, mind hankers for ambition, mind hankers for even things like shopping, anywhere where it can indulge itself. And all these are ways of indulgence. You indulge in ambition, you indulge in people, you indulge in shopping, you indulge in drinking, whatever. When the mind is not established in purity, then it will hanker that through different ways. And because we have no understanding of purity, hence, and we also do not have any understanding of what really are we wanting, hence we indulge in those things, and you look at it. No, when you are shopping, you forget everything else. वो 3-4 घंटे मॉल में घूमने के बाद याद आता था, अरे 3-4 घंटे हो गए यार, घर में इतना काम बाकी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है. मुझे याद है कि आज से 10-12 साल पहले मॉल्स के गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम अचानक से एकदम तेज हो जाते थे कि अभी मैं कैसे मॉल में एंटर कर जाऊं. पुल यूज्ड टू बी सो हाई,
ऐसा लगता था कि कुछ मैग्नेटिक है एकदम। आई एम डाइंग टू गेट इनटू इट, ऐसा होता था। तो माइंड फाइनली वांट्स टू गेट एस्टैब्लिश्ड इन पीस, बट उसको पता ही नहीं है। तो पतंजलि कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें चीजों का नहीं मालूम है तो तुम ये करो, तुम पवित्रता की ओर बढ़ो, और उससे मन में प्रसन्नता स्वतः ही आएगी। Because you will stop hankering for things, you will stop demanding for things, you will stop looking for things. जो एक void हम feel करते हैं यहाँ पे, because of which हम लोगों को खींचते हैं कि be with me, be in my company, why are you never spending time with me, I want to meet my old friend. To an extent, even losing oneself in books. It's a good idea to lose yourself in books of these kinds when you are onto this helps initially, but if you look at, finally it is about the void that we are looking forward to get filled. एक खालीपन हम महसूस करते हैं, an emptiness, and we want to fill it. बट पतंजलि कहते हैं कि जब आप पवित्रता में स्थापित हो जाते हैं तो मन में प्रसन्नता का उद्गार होता है। So when you are joyful in yourself, when the mind is joyful, and you know what? It is only when the mind is not joyful that mind also goes ahead to get into all that which are the part of yam. हिंसा तभी करता है मन जब वो प्रसन्नचित नहीं होता। एक खुश व्यक्ति हार्मफुल नहीं होता है, हमेशा एक दुखी व्यक्ति ही हार्मफुल होता है। Only when we become nasty, we are very dangerous in not in, of course the easiest is कि हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम जितने सेटारिकल हो जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर बड़े सारे ताने कसते हैं, हमारी भाषा विकृत हो जाती है। It begins from there to an extent of even going and eating non-vegetarian food and killing. All that happens when only you are unhappy from within. A happy mind can never indulge in all that. When you are happy, you don't tend, just see, even in your general life, you do not lie when you're happy. You lie when you're afraid कि आपकी वल्नरेबिलिटी को यूज कर लिया जाएगा, या आप सच बोल दोगे तो उसका ये नुकसान हो जाएगा, मेरे स्टेक्स हाई हैं, एटसेट्रा। तो जो व्यक्ति प्रसन्नचित होता है वो तो बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, और वो सोसाइटी के लिए खतरा भी हो जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो मनमौजी हो जाता है, वो अपने में मस्त है। नॉट दैट टाइप ऑफ मनमौजी कि मैं जो चाहिए चाहे वो करूं, वो चाहे वो करूं, वो वाला नहीं। बट जिसमें मस्ती है, जो इमोशंस के ड्रामेबाजी में फंसता नहीं है, जो सब कुछ से गुजर कर भी अछूता रहता है, वैसा हो जाता है। Only the mind which is unhappy will be angry, will be lying, will be jealous, will be all that competitive, ambitious, whatever, everything. हैप्पी माइंड ये सब नहीं करता है। जब आप प्रेम में होते हो, खुश होते हो, तब आप छुरा थोड़ी भोंकते हो, ये सब कार्य होता है। तो बहुत सीधा सरल है, इसको उलट करके देख लीजिए कि जब इस तरह के कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं ना,
या मन में इस तरह के कार्य के भाव भी आ रहे हैं, then of course you are not the joyful state. Then he says कि इससे और एक बात जो आती है वो है एकाग्रता. Concentration becomes very easy, rather it happens, you don't have to concentrate, because now there is nothing that is disturbing you. When there is nothing that is disturbing you, it's very easy to focus. इंद्रिय निग्रह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पवित्रता से, प्योरिटी में एस्टैब्लिश होने से, जो कि शौच है, you do not tend to use your senses in a way that can be disastrous. You only allow senses to do its work and that's all. Senses का काम क्या है? हमारे पास senses इसलिए हैं ताकि वो हमको बाहरी जगत से परिचित करवा सके. That's the only job of senses. And one will stop there. आंखें कहीं को गई हैं और वहीं अटक गई हैं, ये नहीं होगा. कान कुछ खास ध्वनि सुनना चाहते हैं, बीट्स सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, ये नहीं होगा. Nose is always demanding fragrances, ये नहीं होगा. Tongue is always demanding good taste, ये नहीं होगा. And skin is always demanding comfortable soft touch, ये नहीं होगा. The senses, they will behave at the optimum, and you know what, that also is the moment when your senses get sharpened. It is only when we do not use senses rightly, our senses are not sharpened. हमारी observation की शक्ति खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम कोई चीज देखते हैं, उसके बाद वो मन तक जाता है, माइंड उसको, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, हार्मोनल काम होता है, and now we are into it. We have not used the senses appropriately. So the senses actually get sharpened, and you do not have to hold your senses from any kind of gratification work. It stops itself. तो इंद्रियों का निग्रह होता है. और आत्मदर्शन की योग्यता की उपलब्धि होती है. हाउ ब्यूटीफुल. जब तक हम शौच में स्थित नहीं है, पवित्र नहीं है, हमारा मन प्रसन्नचित नहीं रहता, कंसंट्रेशन में नहीं आता है, सेंसेस इधर उधर को भाग रही होती हैं, एंड हेंस सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पॉसिबल. तो अभी तक तो हमने योग्यता भी अर्जित नहीं की है टू नो परम, टू नो द सोर्स, टू नो टोटलिटी, वननेस. अभी तो हमने पात्रता भी अर्जित नहीं की है. पतंजलि कहते हैं कि यहां पहुंचकर जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द बाय प्रोडक्ट्स. What one has to consciously do, one has to be conscious at where is my mind going. कबीर का एक बड़ा मजेदार दोहा है. कहते हैं, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए. So if we are only stuck to purity on the level of body, things do not move. और इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्योंकि मन और शरीर जुड़े हुए हैं,
शरीर मन का ही एक्सटेंशन है, तो शरीर के ऊपर काम करेंगे तो धीरे-धीरे मन की तरफ आप जाने लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऑब्सेशन हो जाता है। दिन में 5 बार नहाएँगे एंड आई नो पीपल, आप वॉशरूम होके आओ। वन ऑफ माय फ्रेंड, uh, she was my roommate and her mother, she would say, you don't talk of my mother, she will make you bathe whatever may be the conditions if you have gone to the loo, immaterial of which weather it is. So people can go ahead to amazing levels. We know that we get into obsessive compulsive disorders. हाथ धो रहे हैं, cleanliness चाहिए, सफाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पतंजलि उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे 42वें सूत्र में कहते हैं पतंजलि, संतोषानु अनुत्तमः सुख लाभः। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। और संतोष दूसरा नियम है। पहला नियम था पवित्रता, दूसरा नियम संतोष। संतोष क्या है? पहला नियम था शौच। और कितने क्रूड शब्दों का प्रयोग किया। शौच, हमारे लिए तो शौच का मतलब होता है पॉटी जाना। टिपिकली आप शौचालय गए तो, टॉयलेट गए तो उसी के लिए गए हो, लघु शंका या दीर्घ शंका। उसके आगे हम पढ़ते ही नहीं है। ग्रॉस लोगों के लिए ग्रॉस शब्दों का प्रयोग किया पतंजलि ने। संतोष माने क्या? कंटेनमेंट। मतलब अभी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मीनिंग नहीं बता रहे शिव जी। अच्छा, मतलब जो आपके पास है आप उसके लिए खुश हो या फुलफिल्ड हो। जो आपके पास है आप उसके लिए फुलफिल्ड हो। ओके, एनीथिंग हम्म। एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? एनीबॉडी? मेरे को वो शब्द वो ग्रेटिट्यूड ही आया था, वही चीज है वो। बढ़िया, बढ़िया। जो हमारे जीवन में संतोष का टिपिकल अर्थ है वो यही है जो आपने कहा, कि जो है उसमें खुश रहना सीखो। संतोष करो। जो अगर आप पूरी सोशल कंडीशनिंग को देखेंगे तो संतोष करना सीखो, एक बड़ा मस्त मॉरल लेसन होता है, बिग मॉरल साइंस। भाई संतोष कैसे कर ले? मुझे चीजों की इच्छा है, संतोष कैसे कर ले, क्यों कर ले? और ये प्रश्न फिर हम पूछते हैं। और अगर हम संतोष कर लेंगे तो हम इतने आविष्कार थोड़ी करेंगे। इफ यू आर सेटिस्फाइड, will you really develop all that science has given us? हम मान लें कि अंधकार ही प्राकृतिक है, सूर्य ढलने के पश्चात अंधकार प्राकृतिक है, इट्स नेचुरल। तो फिर बिजली की डिस्कवरी कहां से होगी? समवेयर वन हैज टू बिकम नॉट संतोषी, डिसकंटेंटेड। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आई नीड मोर, आई नीड लाइट इवन इन द नाइट, आई एम नॉट ओके विथ दिस कंडीशन। So typically हमारी भाषा में संतोष is whatever you have, you be happy with that. और संतोष को जागृत करने का एक बड़ा सरल हम उपाय लगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी सिस्टर को भी दिया था ये उपाय। She was talking of certain challenges and pains and all. नौकरी में ये झंझट है, घर में ये झंझट है, वगैरह वगैरह। I said, क्या झंझट है तुम्हारे जीवन में? एक बात बताओ, कौन सा काम ऐसा जो रुक गया है, जो नहीं हुआ है, ऊपर नीचे करके हो गया? कल ही कश्मीर फाइल्स देख के आई हो ना, तुम्हारी जीवन कैसे खराब है बताओ? एंड देन शी वाज शट। हाँ, मेरा जीवन खराब नहीं है। एनजीओ सेक्टर में एचआर फंड्स होते हैं। एचआर का एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो लोगों को अट्रिशन रेट को रिड्यूस करे, लोगों का जो कंपनी के साथ एंगेजमेंट है वो बढ़ाए। और हम लोग एनजीओ को बोलते हैं कि आप
एचआर के लिए प्रपोजल ड्राफ्ट कीजिए कि एम्प्लॉइज जो हैं वो आपके जो बेनिफिशियरीज हैं, एनजीओ जिनके लिए काम करती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे जो भी अपाहिज हों, व्हाटएवर, आपके जो आपका कॉज है जिसके लिए आप काम करते हैं, उनसे आप एम्प्लॉइज को मिलवाइए, मेक देम स्पेंड सम टाइम, एंड इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंड वी डू दोज एक्सरसाइजेस, ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्ट टू फील, ओ माय गॉड हाउ ब्लेस्ड आई एम। जब दूसरे का कष्ट देखते हैं तो हाउ ब्लेस्ड आई एम, एंड दिस इज हाउ वी टॉक ऑफ संतोष, कंटेंटमेंट, कि देखो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है दुनिया में, वो बेसिक्स भी लोगों के पास नहीं है, एंड सो यू शुड बी हैप्पी। लेकिन इसमें परम सुख कहाँ है? इस संतोष में परम सुख कहाँ से आ गया? परम सुख का मतलब तो कहीं ना कहीं परम का अवतरण होना चाहिए ना, तब तो परम सुख है। परम सुख तो कहता है कि अभी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, आई एम डन। तो यहाँ पे बात आती है शीर जी, जो आपने कहा, दैट इज ग्रेटिट्यूड। इतना दे दिया है, मैं और क्या मांगू, ऑलरेडी इतना है। तुमने तो मुझे ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा दे दिया है। मुझे हवा दे दी है बिना मांगे, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल उतना ही है जितना मेरे मेरे जीने के लिए आवश्यक है, जिसमें प्रेशर बिल्कुल उतना ही है जितना मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो मेरी नसें फटेंगी। तुमने मुझे पानी दे दिया बिन मांगे, तुमने मुझे प्रेम दे दिया बिन मांगे, सब कुछ दिया। यहाँ पर संतोष स्वतः ही हो जाएगा, आपको संतोष करना नहीं पड़ेगा। आपको याद है वो कहानी हमने एक बार कही थी कुछ सत्र पहले, कि वो एक सूफी फकीर जो गांव के बाहर बैठ गया था, गांव में गए थे और भिक्षा मांग रहे थे। ठंड हो रही थी, ना कपड़े मिले ना भोजन मिला। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे डेरा डाला। आधी रात में सूफी खड़ा होकर नाचने लगा और धन्यवाद ज्ञापित करने लगा, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चेला जो था वो बहुत क्रोधित हो गया, खड़ा होके कहता है, काहे का धन्यवाद, ठंड लग रही है, ना कपड़े मिले ना भोजन मिला, भूख से हालत बेहाल है, आप धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हो, जो हमें चाहिए था किस कहाँ दिया प्रभु ने आपके, बताइए कहाँ है। तो वो नाचने लगा कि मुझे शायद इसी की आवश्यकता थी, कि मैं आज भूखा रहूं और मेरा शरीर थोड़ा सा और मजबूत हो, मौसम को झेले, कोमल ना हो जाए, और तूने मुझे वही दे दिया। तो ग्रैटिट्यूड is a state of mind, and the moment you change the way you look at things, gratitude happens। ये दृष्टि बदलनी पड़ती है। आपको याद है पतंजलि ने एक बहुत अच्छा नुस्खा दिया था हमको कुछ ये पहले, जब ये एक्सप्लेन करने से पहले, यम को एक्सप्लेन करने से पहले उन्होंने कहा था, योग में बाधक विचारों के उत्पन्न होने पर उनके विपरीत विचारों का चिंतन करना चाहिए। When you are feeling sad, do think about something that has the capability of making you happy. Very, very important way. Just that it demands little awareness. It demands little detachment to exercise this. अगर हम दुखी हैं और हम चिपक गए दुख से, तो हम उस तरह के विचारों को कभी अपने मन में ला ही नहीं पाएंगे जो हमको उस दुख से बाहर निकाल सकते हैं, या जो हम हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि हम दुख को उस रूप में ना देखें जैसा हम उसे अनुभव कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी दृष्टि बदलेगी, हमारा अनुभव भी स्वयं ही बदल जाएगा। तो संतोष के लिए भी यही चाहिए। Change the way you look at things, change your perception. Rather, if we can make this as a practice, a meditation, that whenever we are unhappy with anything, just, mind is so tricky, माया इतनी
भयंकर पकड़ती है, द डिजायर टू डिराइव प्लेजर इज सो हाई, हम तुरंत विक्टिम मोड में चले जाते हैं। हाय मैं कितना दुख में हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये नहीं मिला, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं कितना दुखी व्यक्ति हूँ। संसार के सबसे दुखी व्यक्ति हम उस समय बन जाते हैं। अब उस दुख में से मजा ढूंढ रहे हैं, प्लेजर निकाल रहे हैं। तो जब उस दुख में से प्लेजर निकालने में हम इतने जो घुसे हुए हैं, लगे हुए हैं, वी आर टोटली इनटू इट, कहाँ से वो विचार आएंगे? वो दुख छोड़ेंगे ही नहीं हमने तो पकड़ लिया है उसको। जब हम दुख छोड़ेंगे ही नहीं, तो कहाँ प्रश्न उठता है कि हम सुख की ओर देखें? तो वो विचार हम लाएंगे ही नहीं जो हमको दुख से बाहर निकाले। हम तो दुख में और घुसने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड जितना आसानी से हम कह देते हैं, उतनी आसानी से आता नहीं है। ग्रैटिट्यूड की तो आजकल पूरी इंडस्ट्री खुली हुई है। 21 डे ग्रैटिट्यूड। एक बार मैंने ज्वाइन किया था, मैं दूसरे दिन फंस गई, आज किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड बोलूं। So one has to find new things just to be grateful for every day. The second day मैं फंस गया, अरे अभी मैं क्या बोलूं। So that difficult is gratitude. तो संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है, और तभी मन के लिए ये संभव है कि वो योग की ओर जा सके। अन्यथा तो वियोग ही कहानी है, योग वो कुछ नहीं होता फिर। वियोग हमारा सत्य है। दैट्स आवर स्टोरी ऑफ लाइफ, दैट्स आवर ट्रूथ, आवर फैक्ट ऑफ लाइफ। 43rd, तपस्या के द्वारा अशुद्धि का नाश हो जाने से शरीर और इंद्रियों में अनेकों प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं। अशुद्धि का नाश जब होता है, अशुद्धि माने क्या? एनीथिंग दैट कट्स यू फ्रॉम योग, वो सब अशुद्धि है। जो पूरा द्वैत, पूरी माया की कहानी है, वो सब अशुद्धि है। पेन, प्लेजर, ऑल दैट, जिस जो भी हमको एक सिरे से दूसरे सिरे में नचाता है, पेंडुलम का ये साइड या ये साइड, वो सब अशुद्धि है। तो द्वैत ही अशुद्धि है, माया ही अशुद्धि है। तपस्या के द्वारा अशुद्धि का नाश जब होता है तो क्या होता है? पतंजलि कहते हैं शरीर और इंद्रियों में अनेकों प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं। क्या मतलब है इसका? It is now only that you are capable of using your body towards yoga. शरीर वेहिकल तभी बन सकता है जब वो इस स्थिति में हो। अभी तो आप मेडिटेशन के लिए बैठिए और फिर देखिए कहाँ कहाँ खुजली नहीं उठती है और मच्छर नहीं काटते, उसमें मच्छर का काटना और भयंकर रूप से पता चलता है। और इधर की नस खिंच जाएगी, प्यास लग जाएगा, भूख लग जाएगी, सब हो जाएगा। राइट सीटिंग नहीं मिलेगी, स्पाइन में दर्द होगा, सब हो जाएगा। तो शरीर जो है उसमें एक शक्ति आ जाती है कि वो अब जो बाहरी, इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज टेकिंग मी टू हमारे जो सो कॉल्ड माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं, जब वो दिखाते हैं कि तपस्या की जा रही है, कि राक्षस भी जब तपस्या करते हैं, वो बर्फ से ढक जाते हैं, अग्नि में बैठे होते हैं, तूफान आ रहा होता है, किंतु अडिग होते हैं।
they don't move. और कितना इंटरेस्टिंग है ये, the body has become so strong that it can endure any challenge. And this exactly is the point when one is ready towards spiritual आरोहण. तो शरीर की अशुद्धियों का नाश हो जाता है, मतलब अब शरीर सुख दुख कष्ट वगैरह से ऊपर उठ चुका है. और इसको इस अर्थ में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो शरीर भावना है, जो आप जुड़े हुए हैं कि मैं शरीर हूं, आप उस भावना से डिस्कनेक्ट कर पाते हैं. एंड दैट्स व्हाई इवन the body is in fire, the body is in ice, the body is in water, the body is experiencing thunderstorms, the body is experiencing pain. It is the body in which all the insects have started to fly on, etc. You do not get into challenging state. आप विचलित नहीं होते हैं, आप स्थिर बने रहते हैं. तो ये तो हुई शरीर की बात. इंद्रियों की में शक्तियां कैसे आ जाती हैं? Even at this moment, 1,000 frequencies sound is falling on our ears, but we do not listen to all that because we have conditioned ourselves to listen to specific things. So the same is true for, आपने देखा होगा that you talk to a blind person, आपके पास शायद 5, 8, 10 तरह के सॉफ्टनेस का हार्डनेस का डेफिनेशन होगा, कैटेगरीज होगा. This is hard, this is harder, this is harder, this is harder, even harder, even harder, this is soft, even softer, even softer. But a blind man can distinguish between thousands of hardness and softness. आप एक पेड़ को छू करके ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर हार्ड है, यहाँ पर सॉफ्ट है, पर एक ब्लाइंड मैन बता देगा. आपको छू करके और मुझे छू करके एक व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकता है, जिसकी दृष्टि नहीं है, वो बता सकता है कि आप हैं और मैं हूं. हम नहीं बता पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो उसकी वो इंद्रिय शक्ति जब कार्य नहीं करती है, वही शक्ति वही ऊर्जा उसके दूसरी इंद्रियों में चली जाती है. He become more sensitive towards sound. Even the little of movement and he would know who has moved. कितने distance से आ रही है. I remember I was a part of one of the trainings. It was for inclusivity, yeah, क्या कहते, inclusion के लिए. So the idea was that as trainers we should be ready to be able to provide training to people with any kind of disability. And our trainer himself was vision impaired, so he could not see, and he was making us do an exercise and we had to walk, and he could tell who has made that movement. When I look myself as a trainer from a distance, just from listening, I wouldn't be able to say कि जो मेरे एकदम नजदीक है वो मूव कर रहा है, उसके बगल वाला मूव कर रहा है, but he would immediately know and he would take the name of the person. Why? Because when this is not functioning, the rest of the senses, they have sharpened in order to cognize the external environment. तपस्या में आपको किसी एक सेंस के इम्पेयरमेंट की जरूरत नहीं है बाकी सेंसेस के शार्पनेस के लिए. They automatically become sharp because your level of alignment
your level of concentration, that has increased so much that now when you see with complete focus and you register everything consciously, not सबकॉन्शियसली. हम हर वो चीज जो देखते हैं और जो हम कॉन्शियसली रजिस्टर नहीं करते वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है. बट इफ यू आर अ तपस्वी देन यू विल बी रजिस्टरिंग एवरीथिंग कॉन्शियसली, और इसीलिए आपका सबकॉन्शियस का घड़ा नहीं भरेगा. The whole idea of destroying the subconscious mind is everything that is subconscious, you bring it to the conscious level. ये जो कहानियां हैं कि आप तपस्या करते हैं तो आपको अपने पूर्व जन्म का भी पता चल जाता है, ये और क्या है? सीधी सी बात, इतनी सी बात है कि आप अपने सबकॉन्शियस को एक तरह से एक्सेस करने लगते हैं, वो कॉन्शियस हो जाता है. सो यू गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. आपके सबकॉन्शियस में कितने संस्कार, कितनी कंडीशनिंग छुपी हुई है, आपके सबकॉन्शियस में कितने आपके एक एक सेल में कितना कंडीशनिंग छुपा हुआ है, एवरीथिंग यू बिकम कॉन्शियस टू. सो देयर इज नथिंग सबकॉन्शियस, एंड दैट इज वेयर you move out of the game of conscious subconscious drama, and that's where mukti is possible. But that demands really तपस्या. इसीलिए तपस्या के द्वारा अशुद्धि का नाश हो जाने से शरीर और इंद्रियों में अनेकों प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं. ठीक है? Shall we stop here? ओके, बढ़िया था. गुड, थैंक यू सो मच. Anything that's coming to anybody's mind? ये तपश्चर्या वाला जो पॉइंट था ना कि यू आर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, मतलब हम इज द आइडिया टू सी एवरीथिंग, इंद्रियों से सब कुछ देखना है नॉर्मली, बट नॉट टू जज और नॉट टू गेट इट टू रीच योर माइंड. इज दैट द आइडिया रादर देन क्लोजिंग ऑफ द इंद्रिया? मुझे लगा देखना ही नहीं है, कुछ चीजें नहीं, आपको इग्नोर करना है. You see, and that's where you stop. You do not get into the analysis. You do not get into the contemplation. हमारे साथ क्या होता है, हम देखते हैं ये कलर कितना प्लेजेंट है, ये कितना रफ लग रहा है, हमारा इमीडिएट कॉन्टेम्पलेशन होता है ना, इमीडिएट जजमेंट पे हम कूद जाते हैं. हाँ, दिस कलर इज सो सूदिंग, दिस इज सो ब्राइट. इंद्रियां सब कुछ देखेंगी, सब कुछ रजिस्टर करेंगी, लेकिन एनालिसिस की, कॉन्टेम्पलेशन की आवश्यकता नहीं होगी. You will stop there. You see, you know what you need, you use that and you stop there. जजमेंट तो ऐसे आता है ना हमारे मन में. फिर वो जो पॉइंट कहा कि जैसे हम तपस्वी नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ में है, और we see half the things and we ignore or we don't notice a few things. So the things that we don't notice, they get into our subconscious और फिर वो conscious में आती हैं. Can you elaborate on that again? जैसे कुछ मैंने देखा ही नहीं या unnoticed रहा, तो what's the harm in it? हम बस इतना है कि आपकी इंद्रियां उसको रजिस्टर तो कर ही रही हैं, तो सबकॉन्शियस का घड़ा भर ही रहा है. तो वो कभी ना कभी हम उसमें इंडल्ज कर सकते हैं. अरे डेजा वो और क्या है, वही उसका कुछ नहीं, मतलब बस यही है. the aha will happen some later at some other time. हाँ, मैंने कभी ये देखा था, now I want to explore it. ऐसे कहीं ना कहीं वो एक छाप छोड़ जाता है. संस्कार का मतलब क्या है? जैसे कि एक पत्थर है, उसके ऊपर आप एक स्क्रैच मार दीजिए. अब एजेस निकल गए पर वो स्क्रैच बरकरार है. वो थोड़ा धूमिल हो सकता है पर वो है. तो उस स्क्रैच की अपनी एक विशेषता है. उसमें कुछ फंस सकता है, उसमें कुछ रंग भर सकते हैं, वो रंग रह सकते हैं.
तो वो अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। सारे संस्कार स्क्रैच की तरह हैं, दे हैव द पावर टू अट्रैक्ट एंड दे हैव सर्टेन मैग्नेटिज्म, और उस मैग्नेटिज्म में देन मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा और क्या अट्रैक्ट नहीं करूंगा, ये हमारे पास चॉइस आ जाता है। Because the scratch will not attract everything. That which does not stay in it, that will slip off. It will not pull those things. But that which has the tendency to stick to that scratch, that will stick to that scratch. So the scratch has priority. The scratch has a choice. What I will allow to stick and what I will not allow to stick. So slowly and gradually we become opinionated. एक स्टोरी याद आई थी, आज हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था ना कि हमेशा प्रफुल्लित रहना है, प्रसन्न रहना है, और उससे भी हम वी कैन कॉन्कर ओवर सम नेगेटिव इमोशंस एंड वी कैन मूव अहेड। ऐसे किसी मतलब वो जो सीक्वेंस थी ऑफ द क्वालिटीज दैट वी नीड टू अक्वायर, उसमें आया था। तो एक शिव शिव की कहानी है, भगवान शिव की, जिसमें वो तांडव नृत्य कर रहे होते हैं ना। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि पिक्चर में नीचे एक आदमी या बच्चा जैसा लेटा होता है, उसके ऊपर वो डांस कर रहे होते हैं। तो दैट कैरेक्टर जिसपे वो डांस कर रहे हैं, उसका उस दैत्य का नाम है कालबल। तो कालबल जो है उसको बून है कि he can only be killed by somebody who is in a pleasant mind। प्रसन्न चित्त है, प्रफुल्लित है, उसी को कालबल मार, वही कालबल को मार सकता है। तो कभी भी आप अगर किसी को मार रहे हो, वेदर इट इज अ वॉर या इवन दानव और दैत्य का भी जो होता है, तो गुस्सा होता है ना, भगवान भी गुस्सा होते हैं, तृप्त होते हैं, तब जाके मारते हैं। तो ये काफी मेटाफोरिकल है कि जो काल बल है उसको कॉन्कर करने के लिए आपको प्रसन्न चित्त होना पड़ता है, द ओनली वे। तो मुझे अच्छी लगी ये स्टोरी, और ऐसा लगा कि आज वाले पॉइंट से बहुत रिलेट करती है। एवरी स्टोरी ऑफ पुराण आभा, अगर आप उसको समझेंगे ना, दे एक्चुअली इंडिकेट टुवर्ड्स ट्रुथ। हम उनको कहानियों को मैजिकल ऐसा बना देते हैं, जैसे कृष्ण की कहानियां हैं। कहते एक कहानी है कि कृष्ण की जो 16,000 पत्नियां हैं, दे ऑल आर एक्सपीरियंसिंग, कृष्ण सबके साथ एक ही समय है। इसका क्या अर्थ है? एंड वी मेक इट सो ग्रॉस। बट अर्थ बस इतना ही है कि जब आप कृष्ण में डूबे हुए हैं, तो इससे मतलब ही नहीं है कि कृष्ण फिजिकली आपके साथ है कि नहीं। कृष्ण इज नॉट द बॉडी, पर वहां तक जाना पड़ता है। पुराण की हर एक कहानी, और कहानियां बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट इनटू इट। हर चीज हम, मतलब मैं देखती हूँ ना, इन दिनों मेरा थोड़ा एक्सपोजर मूर्ति की तरफ हुआ, एंड आई वाज वेरी काइंड ऑफ नॉट अ मूर्ति पूजक काइंड ऑफ पर्सन। आइडॉल से मैं बहुत दूर रहती थी। But when this came to me, I realized that every idol has been created with certain sensitivity, और या फिर ये कहें कि every idol has been created with this उसके जो तत्व होते हैं। जैसे आप किसी को कोई भी दे देते हैं कि भाई शिव के पास ये हैं, दुर्गा के पास ये हैं, सरस्वती के पास, वो उस उस गुण को वो प्रदर्शित करते हैं। दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग समथिंग। वन हैज टू गो बियॉन्ड, वन हैज टू गो इनटू दैट। लेकिन हम तो बड़े स्मार्टली अटक जाते हैं आइडॉल में, हम तो छवि में अटक जाते हैं। तो यहाँ हमारी मुसीबत होती है। Everything that's around us, if one is an opportunity to get meditative, but if the mind is sensible enough to be able to look at it as an opportunity. हाँ विद्या, आप जो कह रहे थे ना डिटैचमेंट, वही बात है। यस पारुल, बताइए।
एक्चुअली कल जो है ना एग्जैक्टली यही हुआ था, जैसे आपने कहा ना कि मैं पहले आइडल को नहीं मानती थी। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, मेरे एक्चुअली मंदिर है, तो मैंने इसे देखा। तो मैंने इसे ना देख रही थी, मैं गणेश जी को देख रही थी, फिर सरस्वती माँ का फोटो है एंड लक्ष्मी जी का। तो एक एक चीज को मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। तो एवरीथिंग इज लाइक इंडिकेटिंग ना, जैसे कि प्योरिटी है, जैसे कि सरस्वती है तो उनको जैसे स्टडी करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्योर माइंड चाहिए, सो एवरीथिंग वाइट है, एंड जैसे लक्ष्मी है तो रेड है, सो रेड थोड़ा विगर चाहिए ना, पैसे कमाने के लिए यू नीड थोड़ा सा स्ट्रेंथ। सो यस, ये रेड है, एंड देन गणेश जी का था तो येलो कलर का क्लोथ उन्होंने पहना था। तो मैंने सोचा जब कॉन्फिडेंस होता है ना, बुद्धि का बहुत उससे वो है। सो आई डोंट नो राइट रॉन्ग क्या समझ में आया। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में आया कि आज मेरे को ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे कि देखो, कॉन्फिडेंस, जब बुद्धि होगी, ज्ञान होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो येलो से ऐसे उनको कर रखा था। आई डोंट नो इफ इट इज रियली, बट एवरीथिंग वाज जैसे कि उनका वाहन जैसे मूषक है, तो कहते हैं ना कि वो सब छोटी चीजों से ऊपर उठो, समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे हंस है तो हंस एवरीथिंग। का ऐसे कहते हैं ना कि मोती मोती ही चुगेगा, अगर कंकड़ होगा तो कंकड़ को नहीं। तो आई वाज लाइक अच्छा है ना, बेसिकली पावर टू डिसर्न जैसे हो गया। यस, यस, एंड यस, जैसे या सो जैसे अगर एब्सोल्युटली। विद्या आएगी तो विवेक बुद्धि, डिसर्नमेंट हो जाएगा ना। हाँ, सो विवेक बुद्धि। डिसर्नमेंट हो जाएगा। सो हम्म, जैसे कमल है तो एडवर्सिटी में कैसे आप ऊपर आ सकते हो, लक्ष्मी जी का। मेरा दिमाग कल जो है ना ऐसे घूम रहा था, मुझे लगा पता नहीं अब ये सही है या नहीं है। every idol is that. Very true, आई very थिंक true, कुछ very true, कुछ very ऐसा true. मुझे लगा। The one who अभी आई थिंक created it created with the idea that this can help us relate. सरस्वती को देखें तो आप समझ जाएं कि यदि बुद्धि चाहिए, सरस्वती की कृपा चाहिए, तो मन में पवित्रता होनी चाहिए, है ना? और उनको सितार दिया गया, एक वाद्य यंत्र, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये होती है दैट यू हैव टू ट्यून इट। सो वो ट्यूनिंग इज द इंडिकेशन ऑफ राइटनेस। राइटनेस कहाँ पर है? राइटनेस इज नॉट स्थूल, इट्स वेरी डायनामिक। You have to be spontaneous. You have to look at the situation, understand it, and then only you know what is right and what is not right, or what is rather appropriate. Right is the incorrect word. Appropriate. So it's about appropriateness. So everybody has been given, and I think it would be nice if we are actually able to talk to our children in this language, because then they will be able to relate better, and they will also be able to think. फिर दूसरा Right. दिमाग में एक और भी बात आई कि जैसे मान लीजिए व्हाई दिस, जैसे वैसे लॉर्ड, जैसे भगवान जो है वो तो कहते हैं ना कि उनका कोई फॉर्म नहीं है, बट वो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं करेगा ना उसको। सो उसके फिर सबकॉन्शियस को, देन आई वाज बेसिकली स्टडीइंग को सबकॉन्शियस कर रही थी। सबकॉन्शियस नीड्स कुछ विजुअलाइजेशन चाहिए उसको, कुछ सिंबोलिज्म चाहिए। सो आई मीन दीज आर, आई थिंक कि Yes, yes, सिंबॉलिक absolutely. रिप्रेजेंटेशन। उस Yes. हिसाब से काफी मुझे लाइक काफी एज के बाद में समझ में आया, बट इट्स गुड। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, समझ में तो आ रहा है ना। White is a color that doesn't that takes everything and just doesn't get मलिन नहीं होता है। सारे सारे रंग इसमें हाँ, समाहित है, तो रिजेक्शन नहीं है किसी भी चीज़ का। इवन कमल में भी ऐसा होता है ना, वो खराब नहीं होता, वो मलिन हाँ, नहीं होता। वो मलिन नहीं होता। It has the capability of just shrugging off all that is undesired. यस। ठीक है? ऋचा जी, मैं जो भी स्टेज से जा रहा हूँ, ये तपस्या जो बोली ना आपने, उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू, काफी यूजफुल था, मेरे को काफी क्वेश्चन के आंसर मिले। थैंक्स लॉट, थैंक यू। थैंक यू। That you are seeking is seeking you. सही बात है, सही बात है। बहुत रूबी अच्छा कहते हैं लगा। ना। इसलिए मैं काफी दिनों से ये महर्षि पतंजलि योग की जो आप चीजें बता रहे थे, अभी वो चीजें आ रही है कहीं कहीं से ना, कनेक्ट हो रहा है, अभी मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए,
प्रार्थना कर लेते हैं। प्लीज सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ। इफ you know, you can chant along, or else you can just be with it. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।